Hello children, how are you? Welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today, uh, today I bring a very important session. That session is belong to 10th class chemistry. Okay, so this 10th class chemistry having this session having around 20 optional question or multiple choice question. And as a expert of chemistry, I would like to assure you that whenever I started the explaining all the questions, you will better understand, and I will give you some chemical equation also. Okay, so don't worry about it. Just let's start from first question. As we know that the first term of CBSE board examination for 10th class just around the corner. That is why I decided that to make a video for the children who belong to 10th class. Okay, so you everybody know that in 10th class there are three segments of the science. In science, chemistry, physics, biology. Biology questions I have made the video, and now I am making chemistry questions. Now very first question is that in which of the following equation the mass is not same on both side. Mass is not सेम ऑन बोथ साइड. एक तो होती है वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, और उसमें कोई आपने बैलेंसिंग नहीं करी, उसी वर्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन में लिख सकते हैं. अब स्केलेटल इक्वेशन वर्ड में तो ये लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ वाटर. ये तो वर्ड इक्वेशन हो गई. ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन में ऐसे हो जाएगा. मैंने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इट्स गिवन CaCO3 प्लस H2. अंडरस्टैंड दैट. तो ये आपकी होगी आपकी स्केलेटल इक्वेशन. अब जब तक हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तब तक अनस्टेबल ही रहेगा. तो इसका ऑप्शन जो आपका है वो A और B, मतलब ये पॉइंट और A पॉइंट सही है. तो ऑप्शन हो गया आपका D करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं इज ट्रू exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns grey due to. ग्रे में कन्वर्ट हो जाए. तो फर्स्ट वन पॉइंट है, इसमें देख लेते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. हम देखते हैं कि जो आपका फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर है वो किसके द्वारा होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड के द्वारा होता है. ये डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैसे दिखाओगे. तो मान लीजिए आपका AgCl है. ठीक है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये Ag में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, 2Ag ले लेंगे प्लस बन गया आपका Cl2. अंडरस्टैंड दैट. तो इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, केवल वन A या फर्स्ट इज ओनली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट C पॉइंट. थर्ड क्वेश्चन. 3 beakers labeled as ABC, AB and C and each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to beakers A, B, C respectively. It was observed that there was an increase in temperature of the solution containing in beakers A and B, whereas in case of beaker C the temperature of solution falls. Which one of the following statement are correct. तो ये क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली. हम सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. वो ये कह रहे हैं कि जो आपका इन बीकर A एंड B है वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर A और B के अंदर एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो रही है. तो ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो रही है. सेकंड पॉइंट देख लेते हैं. इन बीकर्स A एंड B एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड. अब देखो पहले जब फर्स्ट ऑप्शन सही है
तो सेकंड ऑप्शन तो होने का कोई सेंस ही नहीं है। चलिए, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर है इन बीकर सी स्टेटमेंट के आधार पे हमें आंसर चूज करना है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक हैज़ अकर्ड, बीकर सी में एक्सोथर्मिक हो रही है, ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल और केवल आपका यही सही होगा फर्स्ट। अब देखो, जब सारे मतलब सेकंड और थर्ड सेंटेंस आपके गलत हो गए, सेकंड और थर्ड सेंटेंस आपके गलत हो गए, तो फर्स्ट और फोर्थ तो आपका सही हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ आपका सही हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अंडरस्टैंड दैट। वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 and 6 as well as. Now क्वेश्चन नंबर 4, corrosion of metal can be prevented। मतलब अगर हमने किसी भी, है ना, मेटल पर पेंटिंग कर दी, कोई और काम कर दिया, तो उससे कोरोजन होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद पेंट। ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी दरवाजे की या आर्टिकल की, आयरन के आर्टिकल की दीवार को या फिर उस दरवाजे को आप क्या करो, कोट कर दो, पेंट कर दो। अंडरस्टैंड दैट। तो उससे आपका क्या होगा कि आपका आयरन बच जाएगा। सेकंड पॉइंट, बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस एंड ऑयल ऑन द सरफेस। ये बात भी सही है। फिर थर्ड पॉइंट है बाय कवरिंग द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, विद अनदर मेटल विच इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, जब तीनों पॉइंट सही हैं, तीनों सेंटेंस सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी ऑप्शन। अंडरस्टैंड दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये दे रखा है कि आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट balanced equation for the reaction of barium chloride with a sodium sulfate to produce barium sulfate and sodium chloride। इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है कि पहले तो आपका BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl बन रहा है। अब एक बात तो ये है कि ये आपकी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है BaCl2 Na2SO4 गिव्स BaSO4, है ना, BaSO4 और प्लस 2 NaCl, ये भी गड़बड़ है, ये ऑप्शन भी सही नहीं। फिर है ऑप्शन नंबर सी, 2 BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल फोर्थ ऑप्शन ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन सा वाला फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव अ वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, टू गिव वाटर। आइस को अगर मेल्ट करोगे, पानी में कन्वर्ट करोगे, तो आपका फिजिकल प्रोसेस है। बॉइलिंग ऑफ वाटर होगा तो ये भी फिजिकल प्रोसेस है। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी आपकी फिजिकल प्रोसेस है। तो बचा ही क्या, फिर लास्ट ही बचा ना। तो कंबेशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज कॉल्ड एलपीजी, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज कॉल्ड what is not a physical change, it is a chemical change। अंडरस्टैंड एवरीबडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 7, हाँ 7 पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे इस सेगमेंट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, हर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है Pb प्लस Cl2 इज इक्वल टू PbCl2 प्लस CO। इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, Na2SO4 पर BaCl2, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब आंसर तो आपका बेटा यही सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। चलो और भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो C+O2 मतलब C+O2 इक्वल CO2। ठीक है, तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर गुंजाइश हो रही है
कि ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि इस जैसे Na2SO4 है, Na2SO4 है मान लो, है ना, तो इसका ये हटा दिया जाए, और जैसे मान लो BaCl2 है ना, तो इसका Cl हटा दिया है और B है, तो मतलब SO4 को यहाँ पहुँचा दो और Cl को यहाँ पहुँचा दो, उसे बोलेंगे आपका हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल सेकंड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रखा है कि CaSO4 कि CaSO4 प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ये केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सही है, मैंने इस आधार पर देखा है। वो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है परफेक्टली 100%। ठीक है, इसके बाद की रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी बता देते हैं कि CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। तो CaCO3 होता है वो भी आपका क्या देता है, CaO और CO2 देता है। क्या देता है, CaO और CO2। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ना, ये आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन केवल आपकी फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोज। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बची कौन सी, फर्स्ट वाली बची। तो फर्स्ट रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और करवाने मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे हम पता लगाएं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। चेंज इन कलर चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। तो मुझे लगता है सारे पॉइंट क्लियर हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है FeSO4 का FeSO4 बस, और कुछ नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि इज एडिड टू वीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4 के साथ है और रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, द लाइट पर्पल कलर ऑफ अ सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर, मतलब जो कलर था कंपाउंड का, सॉल्यूशन का, वो फेड हो जाता है। फेड का मतलब हल्का हो जाता है। जब कलर हल्का हो जाएगा तो मैटर क्या होगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये पता लगेगा कि किसी एक पदार्थ का तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी दूसरे पदार्थ का आपका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का और रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, और ये आप FeSO4 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। अंडरस्टैंड दैट। तो बच्चों इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट and I hope that you have to like my video. You will also share this video to your friend and it is very fruitful to you and yourself and your friends. So understand that. Okay, thank you so much, have a nice day. चलिए like and share करें. Thanks for watching. Okay children, thank you so much.